अभी जो हम आपको बता रहे हैं, इसको कोल, कुलथ, त्रिफला या जिन औषधियों को हम पिलाते हैं, उन्हीं औषधियों को फिर हम खिलाते हैं, उन्हीं औषधियों से बस्ती देते हैं, उन्हीं से ही इसको उद्वर्तन कहते हैं। उबटन जो है वो उद्वर्तन से ही बना है, ड्राई मसाज। लेकिन तो उद्वर्तन ये ओबेसिटी के लिए बहुत जबरदस्त है। ये भाई तगड़े हो गए थे। स्वामी जी, ड्राई मसाज करने से स्किन ड्राई नहीं हो जाती होगी? कोई ऑयल वगैरह पहले लगाते हैं स्वामी जी, या सीधे ही मसाज कर सकते हैं? ना, इसके अंदर हाँ, पहले ऑयल से मसाज करते हैं, बाद में ड्राई मसाज करते हैं और बाद में इसको स्टीम देते हैं। तो एक ही दिन में 1 से 2 किलो वेट हम कम कर देते हैं। तो त्रिफला से लेकर के कोल, कुलथ आदि से लेकर के अलग अलग, या आज हम सारे बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए जो अलग अलग उपाय हैं, उधर से पहले देखो ये जो सही अर्थों में नस्य करते हैं तो उसके तरीका क्या है? पहले माथे पर, फिर नाक पर, फिर फेस पर मसाज की, फिर स्टीम देते हैं। स्टीम लेके आओ, फिर स्टीम देते हैं। अब इसको मुलैठी से या श्वासारी से स्टीम दे देते हैं, या तुलसी से स्टीम दे दिया, या दिव्य धारा से स्टीम दे दिया। और स्टीम, बैठो बेटा, स्टीम लेते हैं। फिर स्टीम लेने के बाद नाक में ये नस्य करते हैं। तो पूरा ऐसे, अब ये गरम है बेटा, हाँ, बच के रहना। अब हाँ, ये ऐसे गरम गरम पतीले में घर में भी कर सकते हैं, इसलिए हम दिखा रहे हैं। फिर ऐसे घूंघट सा उड़ा दिया और ये तो खाली प्रतीकात्मक बता रहे हैं। वापस आ जाओ, देखो तो ये स्टीम ली, ऐसे ये स्टीम लेते हैं। और पानी में क्या मिलाया स्वामी जी आपने? तो अभी ढक करके लेते हैं जिससे नाक पर पूरी जाए। है जी, पानी में आपने क्या मिलाया है? इसका रंग भी आम पानी जैसा नहीं है। इसमें मुलैठी को उबाला, इसके अंदर मुलैठी को उबाल करके जिन चीजों को क्वाथ पिलाते हैं वही उसी से स्टीम देते हैं, फिर उसी से सिरोधारा करते हैं, उसी से स्नेहन स्वेदन करते हैं, तेल में पकाते हैं जिससे कल बताया था, उसी से बस्ती देते हैं, उसको उबाल करके एनीमा के रूप में देते हैं। और फिर जो है ऐसे ये 5-5, 10-10 बूंद, 10-10 बूंद ऐसे नाक में डाल दो। अब ये ऐसे ये कर दिया। कभी भी लाइफ में फंगल 24 घंटे में एक बार नशे कर लिया तो फंगल इन्फेक्शन होगा ही नहीं। इतना जबरदस्त इसका रोल है। अब ये एक पोटली मसाज बोलते हैं, जो हम पीड़ांतक तेल बोलते हैं, अलग अलग प्रकार के महामास, महानारायण आदि तेल और बला तेल, उसको गर्म कर लिया। अब ये तेल बहुत गर्म है और गरम गरम तेल के अंदर जिन औषधियों को हमारे यहाँ दर्दनाशक माना जाता है, चाहे वो अजवाइन है, चाहे वो सौंठ है, पीपल है और मुलैठी है, उन सब औषधियों का पहले तो पोटली बनाया जाता है। और पोटली बना करके निर्गुंडी है, रासना है, अजवाइन है, उसकी पोटली बना करके और उस गरम गरम तेल ले करके फिर उसको ऊपर मसाज करते हैं। इसको पोटली मसाज कहते हैं। इंडिया टीवी के माध्यम से ये चीज़ें जो हमारे यहाँ पर पहले राजा महाराजा इन चिकित्साओं के बारे में जानते थे। अब देखो, किसी के पैर में वेरिकोज वेंस हो जाता है तो ये जोंक लगाते हैं, ऐसे ये जोंक ऐसे लग जाती है। अब ये थोड़ी देर के बाद में करीब 50 ग्राम खून पी लेगी, फिर मोटी हो जाएगी। फिर एक दूसरा तरीका होता है, ऐसे टच करते हैं। ये बहुत नुकीली चीज़ है। जिसको कमर में दर्द होता है, जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन होता है, जिसको ये इस तरह की अलग अलग प्रकार की दिक्कतें होती हैं, अब इसको जो है अलाबू बोलते हैं। अब टच करके थोड़ा थोड़ा और अब इसको ऐसे खींच लिया, ये पफिंग करते हैं। फिर अब इसको अलाबू कहते हैं। अब देखो ये ब्लड आप देख रहे हो, ये ब्लड आना शुरू हो गया। अब ये गंदा खून निकल जाता है तो वेरिकोज वेन से लेकर के कटी पीड़ा से लेकर के सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन की पीड़ा ये खत्म हो जाती है। फिर इसके ऊपर देखो ये हल्दी लगा देते हैं। मात्र हल्दी लगाने से अपने आप ये हील हो जाता है, कोई हम एंटीबायोटिक यूज नहीं करते। तो ये लीज थेरापी और अलाबू बता दिया। ऐसी ये जो परंपरागत चीजें थी
जी। बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। स्वामी जी, अब घुटने में दर्द है, कुछ लोगों को इतना भयंकर दर्द हो जाता है, चला नहीं जाता है, तो उनको हम कहते हैं 99% लोगों को हम घुटने के ऑपरेशन से बचा लेते हैं। अब गरम गरम तेल, कीड़ांतक तेल है, महानारायण तेल है, महामाश तेल है, ऐसे ही अलग अलग प्रकार के बला तेल है, वो घुटने के ऊपर गरम गरम तेल डालते हैं। ऐसे ही उदर बस्ती भी करते हैं, ऐसे फुफ्फुस बस्ती करते हैं, हृदय बस्ती भी करते हैं, और हम दर्दों से व्यक्ति को निजात दिलाते हैं। अब ये ऐसी चीजें हैं। अब अक्षी तर्पण, त्रिफला घृत, ऐसे तो दृष्टि और सौम्य आई ड्रॉप डालते हैं, ये त्रिफला घृत जो है, ये ऐसे तो ये भाई हमारे, अब देखो आराम आराम से इसकी आंखों में, आंखें बंद करते हैं पहले तो, ये तेल कोसा होता है, बहुत ठंडा भी नहीं होता है, ठंडा होगा तो फिर वो उसमें क्रिस्टल तैयार हो जाएंगे। और अब आंखें खोलो और बंद करो। अब देखो आराम आराम से इसको आंखें खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, आप देख भी पा रहे हैं, इनकी आंखें तो बड़ी मोटी मोटी हैं। क्या क्या प्रॉब्लम थी आपको? 20 साल से कमर में दर्द था सर, और यहाँ आके एलोपैथिक दवा खाते खाते, आप पटना एम्स में दिखाते, हम बिहार के रहने वाले हैं, मुंगेर जिला के, एम्स में दिखाते दिखाते दिमाग खराब हो गया। तो पत्नी योग आज 5 साल से करती है, उसको थायराइड है, शुगर है, थायराइड तो ठीक हो गया, शुगर है, उसको लाना हम चाहते थे। और आपका क्या हाल है? हमारा तो कमर यहाँ आते के साथ लगा कि चुंबक की तरह कहाँ चला गया। कितने दिन में? 18 तारीख को आए हैं, और 3 दिन में कमर दर्द ठीक कर लिया। और बीपी था, 5 साल से दिल्ली में दिखाए थे, बीपी भी ठीक कर लिया। हाँ अभी हम दिल्ली में रहते हैं, हमारा काम है फुआ का। तो देखो कमर दर्द 3 दिन में, बीपी ठीक कर लिया। आंखों पर चश्मा था, इनका चश्मा किधर रखा है? इनका चश्मा अब हटा देंगे, ये लगा करके त्राटक करवाते हैं। अब स्वामी ये जी। छोटी छोटी चीजें देखने में लगते हैं, अक्षी तर्पण, त्राटक। हाँ मीनाक्षी जी, स्वामी जी और आपने कमर में दर्द था, मैंने बोला था ना, जानो बस्ती, ये बस्ती जी। के कई रूप हैं। जी जी। बस्ती भी आप बता दें। स्वामी जी आपने नेचुरोपैथी के जरिए शरीर के प्यूरिफिकेशन के सारे तरीके बता दिए। अब लोगों को ये समझना है कि घर में कौन कौन सी थेरेपीज वो अच्छे से कर सकते हैं, और ऐसी वो कौन सी थेरेपीज है जिनके लिए उनको वाकई में किसी एक्सपर्ट की जरूरत होगी। और लेकिन सबसे बड़ी थेरेपी मीनाक्षी योग है, तो वो योगाभ्यास का पैकेज भी बता दीजिए स्वामी जी, जो इन सारी बीमारियों और बॉडी को योगा भी डिटॉक्स शुरू कर रहे करने के लिए हम हैं। कर और सकते ये जो बता रहे हैं अभी लास्ट 2-3 छोटी छोटी चीजें हैं। जी, जी। कमर में दर्द होता है तो लोग इतने परेशान हो जाते हैं, भुजंगासन तो आदि कराते हैं हम, लेकिन कई बार आसन करने के बाद कमर अकड़ जाती है, तो ये कटी बस्ती और ग्रीवा बस्ती आपको बता दी। ऐसी ये छोटी छोटी चीजें करके, भयंकर दर्द है, अभ्यंग तो सबको पता ही है, सामान्य रूप से लोग नीचे की तरफ मालिश करते हैं, इसमें ऊपर की ओर मसाज किया जाता है। अभ्यंग का भी सही तरीका पता होना चाहिए, और आधा से पौना घंटा किया जाता है। फिर सिर के ऊपर मसाज दोनों करो, इधर जो है बादाम रोगन से या ठंडे तेल से या अपने सरसों के तेल या नारियल तेल से, और ये सिरोधारा, ये तो मतलब अब इंडिया टीवी के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को पता लगी, पहले तो बहुत लिमिटेड लोगों तक ये विद्या थी। तो आज हमने ये अलग अलग चिकित्सा पद्धतियां, अलग अलग विधाएं, जो पहले कुछ लिमिटेड लोग जानते थे, अब यहाँ तो बड़े बड़े रोग मिटा करके यहाँ पर भाई बहन हमारे बैठे हुए। अब ये देखो, घर पर भी मिट्टी पट्टी कर सकते हैं आप, जो घर पूछ रहे थे। अब ये ठंडे गर्म पानी से हॉट एंड कोल्ड प्रेस बोलते हैं, एक में ठंडा बर्फ का पानी है, एक में गर्म पानी है, एक पट्टी लगाई फिर दूसरी लगा दी, ये मिट्टी पट्टी। ऐसे इसकी नाभि डिगी भी थी, इसको दवाइयां दे रहे थे,